Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, FSC Mathematics, new book, exercise 1.1, question number 9. Show that the value of iota to the power of n for n belongs to natural number and n is greater than 4 is iota to the power of r, where r is the remainder when n is divided by 4. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा. उसने कहा है कि आयोटा टू द पावर ऑफ n ये इक्वल होना चाहिए आयोटा टू द पावर ऑफ r के, वेयर एज n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और n जो है वो ग्रेटर देन है 4 से. और दूसरा n को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, n को डिवाइड किया जाए 4 से, तो बाकी जो रिमाइंडर है वो r जो है वो रिमाइंडर है जब n को 4 से डिवाइड किया जाए. दोबारा इस चीज़ को समझें कि उसने कहा है कि आयोटा टू द पावर ऑफ n ये इक्वल है आयोटा टू द पावर ऑफ r के, वेयर एज r जो है वो रिमाइंडर है और n जो है वो नंबर है, नेचुरल नंबर है और n 4 से ग्रेटर है. और n को जब 4 से डिवाइड किया जाए तो बाकी रिमाइंडर बचता है. अब ये क्या आपने डिवीजन एल्गोरिदम है उसको माइंड में रखना है कि जो नंबर होता है, या चले मैं आपको अलजेब्रे की एग्जांपल देता हूँ कि पॉलिनोमियल ऑफ x जो है ये इक्वल होती है स्टूडेंट्स क्वोशिएंट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र ऑफ x और प्लस रिमाइंडर के. ये आपने 10th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था. अब इसी चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये जो n है अगर इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और 4 और क्वोशिएंट को जो मल्टीप्लाई करके हम n में से माइनस करेंगे तो बाकी रिमाइंडर बचेगा. आपको इसकी भी मैं वजाहत करता हूँ कि यह आएगा स्टूडेंट, सपोज कि n कोई नंबर है जो 4 से ग्रेटर है, इसको हमने डिवाइड किया 4 से तो कोई क्वोशिएंट आंसर आएगा इसका, और 4 को और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q आएगा और बाकी रिमाइंडर आ जाएगा. और ये इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम. तो ये जो n है स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस r के. तो n जो है ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 4q प्लस r के. अब हम लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे 4q प्लस r, तो ये आ जाएगा इक्वल r टू द पावर ऑफ आयोटा टू द पावर ऑफ r के. तो हम लेफ़्ट साइड पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आयोटा टू द पावर ऑफ q 4q प्लस r इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ r. हमने प्रूफ करना है कि ये आयोटा टू द पावर ऑफ r की इक्वल है. अब स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपोनेंट एडिशन की फॉर्म में आ रहा है तो सेपरेट बेस लगाकर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर ऑफ 4q इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ r इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ r. अब ये जो 4q है इसको स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 2q, क्योंकि 4 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ r इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ r. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और स्टूडेंट्स ये जो 2q है इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ r इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ r. -1 की पावर अगर इवन नंबर आ रही है स्टूडेंट्स तो वो +1 बन जाएगा, या इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं कि -1 टू द पावर ऑफ 2 और होल पावर जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट्स q इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ r इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ r. तो नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर आ रही हो तो स्टूडेंट्स वो जो है बन जाता है प्लस, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस बन जाएगा. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 टू द पावर ऑफ q इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ r इज़ इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ r. q जो है स्टूडेंट्स ये भी नेचुरल नंबर था और 1 की कोई भी नेचुरल नंबर हम पावर ले लें तो वो 1 ही रहेगा. तो इसलिए आयोटा टू द पावर ऑफ q जो
1 टू द पावर ऑफ q जो है वो 1 ही के इक्वल है, क्योंकि q नेचुरल नंबर है और 1 की पावर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो वो 1 ही रहेगा। तो यह आएगा 1 इंटू आयोटा टू द पावर ऑफ आर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ आर, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा आयोटा टू द पावर ऑफ आर से तो ये आ जाएगा आयोटा टू द पावर ऑफ आर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर ऑफ आर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमने उसको सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई, तो हम इसको लिख देंगे कि हमने इसको प्रूव कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।